इधर देखिए दक्षिण चीन सागर में मैं आपसे पिछले साल खास तौर से जब बात करता था हाड़ी में, तो आपको ये बता रहा था कि कैसे दक्षिण चीन सागर में कई जगहों पर आइलैंड्स पर उसने अपने उतना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। कई जगहों पर जहां कोरल द्वीप हैं, उन कोरल द्वीपों पर ऊपर सीमेंट डालकर, कंक्रीट डालकर उसने पूरी तरह से उसको एक ऐसे द्वीप की शक्ल दे दी है जहां उसने जमीन बना दी है और उस जमीन पर अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। यही किया है उसने यहाँ पर। वो कई द्वीप समूह जाहिर है वहां पर है, और स्प्रैटली खासतौर से उसमें जिक्र में आता है। मई जून में स्प्रैटली द्वीप पर KJ-500 एयरबॉर्न वार्निंग की तैनाती उसने कर दी है। ये एक तरह का जहाज होता है, आपको मालूम है। वो जहाज ऊपर उड़ता है, उसमें रडार और तमाम फैसिलिटीज होती हैं। ये अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देता है आपको, क्योंकि जमीन पर जो आपके रडार होते हैं, जब तक वो पकड़े कि फाइटर जेट कहां से आ रहा है, ड्रोन किधर से आ रहा है, किधर से मिसाइल आ रही है, उससे पहले आसमान में पहुंचा हुआ ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो होता है, आपको एक एज देता है, और उसने यहां पर तैनाती कर दी है। अब इसने इसके साथ सूबी रीफ में क्या किया है, सूबी रीफ में एयरबेस पर Y9 ट्रांसपोर्ट विमान तैनात कर दिए हैं, और सूबी रीफ पर ही Z8 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी उसने तैनात कर दिए हैं। मतलब कैसे कैसे मिलिट्रीकरण करता जा रहा है वो इन द्वीप समूह का। पहले तो ये द्वीप नहीं थे, कोरल द्वीप थे, इनको द्वीप की शक्ल दिया। अब इन द्वीपों पर कैसे मिलिट्री तैनाती होती जा रही है, और ये सब क्यों कर रहा है, ताकि साउथ चाइना सी में उसका डोमिनेंस ऐसा हो जाए कि उसको कोई भेद ना पाए। कृत्रिम द्वीपों को लेकर ताइवान, वियतनाम, जापान से उसका विवाद होता रहा है, और विवाद जब ये हुए हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई और फिलीपींस से भी उसके विवाद हुए हैं। पिछले साल साउथ चाइना सी की 80 जगहों का नाम उसने बदल दिया। नाम इस तरीके से बदलता जा रहा है कि वहां पर चीनी मोहर लग जाए नामों पर। ऐसे कोरल जो द्वीप हैं उनको बदलता जा रहा है कृत्रिम द्वीपों में, और उन द्वीपों पर बनाता जा रहा है मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। न सिर्फ बढ़ा रहा है, बल्कि वहां पर हर गुजरते दिन के साथ अपनी प्रेजेंस और मजबूत करता जा रहा है। ऐसे में इन जगहों का, और ये आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं, ये मैक्सार के सैटेलाइट की तस्वीरें हैं जो आप तक पहुंचाई जा रही हैं, और इनसे जो बात पता चली है वो ये पता चली है कि साउथ चाइना सी में भी खासा प्रभुत्व होता जा रहा है उसका, और आने वाले दिनों में ये एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। क्या खास तौर से अमेरिका, जनरल सिन्हा, मैं ये जानना चाहता हूं, उसने जिस तरीके से बीच में दखल दी और ये बताने की कोशिश की कि नहीं, अगर आप यहां पर नेविगेशन को बाधित करने की कोशिश करेंगे, अपना प्रेजेंस बढ़ाएंगे, तो फिर आपको सबक सिखाया जाएगा। उसमें फुल स्टॉप लग गया है, कॉमा लग गया है, एक हाइटस है, क्या है फिलहाल स्थिति? देखिए गौतम जी, जो आप बात कर रहे हैं साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी का, तो बेसिकली आप बात कर रहे हैं जो 9-9 की बातें होती हैं, जिसको चाइना ने एक तरह पूरे विश्व को ये बता दिया कि ये पूरा इलाका 80% जगह बनती है जो साउथ चाइना सी की, वो हमारा है। यदि आप यहाँ से गुजरेंगे तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन आपकी नहीं हो सकती। आपने कृत्रिम जो आर्टिफिशियल आइलैंड की बात की, आर्टिफिशियल आइलैंड कोई आज उन्होंने नहीं शुरू किया सी जिनपिंग के जमाने, उनसे पहले ही इसका जो आज से 15 साल पहले उन्होंने बनाना शुरू किया था। एक देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग का एक रिपोर्ट आया था, फिलीपींस गया था, और वो केस इनके फेवर में है, और उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए। ना कर पाना ये देश की मजबूरी नहीं है, वो उनकी लाचारी नहीं है, वो उनकी कमजोरी को मैं मानता हूं। देखिए, जिस तरह से गलवान में वो आने की चेष्टा की, आपके कर्नल संतोष बाबू ने नहीं आने दिया, और ये चीज आप मान के रखिए, 1 इंच भी जमीन पे आता है भारत की तरह जवाब देना। यदि सीख खिलाए, आपने शंकाकू आइलैंड का नाम लिया, आपने स्पॉटी आइलैंड्स का नाम लिया, इन जगहों के ऊपर में वो आता है, अपनी चीजों को डिप्लॉय करता है। एक लोग भी, चाहे वहां बड़े बड़े फ्लीट्स आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, किसी को डिसमेटल करने नहीं दिया, किया नहीं। क्या केवल बात से, क्या इंटरनेशनल कोर्ट की, क्या केवल इंटरनेशनल कोर्ट्स का हवाला देकर वो तो फाड़ देता है वो डॉक्यूमेंट्स, उसको जो सूट नहीं करते? अभिजीत, इसमें आपकी टिप्पणी एक क्विकली मैं चाहूंगा। आ रहा हूं शिवाज साहब, मैं आपकी बात समझने के लिए। अभिजीत, आपकी कई वो रिपोर्ट्स भी मैंने देखी कि कैसे उन जगहों को वो अपना बता रहा है जहां एक्चुअली कभी हिंदुस्तान का संदर्भ और संबंध हुआ करता था। चाइना को नकेल उन जगहों पर कसने के लिए क्या किया जा रहा है और क्या किया जाना चाहिए? अभी चाइना को स्टॉप करने के लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। बेसिकली इंटरनेशनल लॉ एक फिक्शन है, जो देश स्ट्रांग है वो कुछ भी कर सकता है, इंटरनेशनल लॉ उनके ऊपर लागू नहीं होता है, और ये चाइना अच्छे से दिखा रहा है। तो अभी इस समय इंडिया इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें जो है, सब जगह जो है, वहाँ पर इंडिया का हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा प्रेजेंस था अभी, लेकिन ये साइनोस्फीयर में चला गया है।
अभी इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को अपना इंडियन ओशन रीजन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, नेवी को बढ़ाना चाहिए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, लक्षद्वीप में आर्टिफिशियली बढ़ाना चाहिए आइलैंड्स को, वहां पर नेवल बेस बनाना चाहिए। तो ये सब इंडिया क्यों नहीं कर रहा है? ये मेरा क्वेश्चन है। हम टैक्टिकली सोचते हैं, शॉर्ट टर्म सोचते हैं, हमें नेक्स्ट 20-30 साल का सोचना चाहिए और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्लान्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्या आर्मी वेटरन्स भी इस पर मोहर लगाते हैं? शिवाज साहब, ये डुएबल है क्या? और डुएबल है तो हम कब करेंगे? बिल्कुल डुएबल है, इसमें कोई शक नहीं। दिनेश की जो इंडियन ओशन रीजन है उसको अभी हमने अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने हैं और अपनी नेवी की काबिलियत बढ़ानी है। अभी जो हम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करनी पड़ेगी और हमें सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन का जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें चाइना को, ये साउथ चाइना सी में ही नहीं कि इसने ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड बना के ये सारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अपने नाम कर लिया है और किसी हिसाब से उसने जापान के साथ भी ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू आइलैंड में, ये इंडो पैसिफिक के अंदर स्पेशली इंडियन ओशन में बड़े जोरों से आया हुआ है और जिस प्रकार से उसने भारत को घेरा डाला है वो भी एक प्रकार चिंता का विषय है। अगर आप देखें कि कुआकप्पू जो आइलैंड है वो म्यांमार के अंदर, चिटागोंग आपके बांग्लादेश के अंदर, अमनटोटा श्रीलंका के अंदर, उसके बाद मालदीव का एक उसने टापू ले लिया है, जिबूटी ईस्ट अफ्रीका में और ग्वादा, तो और इसके साथ साथ उसके कम से कम 10 से 12 सबमरीन हरदम इंडियन ओशन में होती हैं। तो अगर हमने उसको काउंटर करना है तो हमें अपनी नेवी बढ़ानी पड़ेगी और हमारा सबसे एक इंपॉर्टेंट है, हम मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि चीन को अभी डर था अगर पूरा ऑल आउट। लेकिन ये तो जब तनाव चरम पर चल रहा था अमेरिका के साथ भी, तब नहीं हो पाया, तो अभी किया जा सकता है क्या? ये भी मैं समझूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।